Hello everyone, welcome back once again. So this is the first video on what? Homogeneous differential equation. इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और 9.4 एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। कुछ है जो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सो टुडे वी डिस्कस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ए differential equation, a differential equation of the form dy by dx is equal to function of x and y, ठीक है, इसी तरीके से रहेगा। is said to be homogeneous differential equation if f of x y, सारा कार्य हमें उस फंक्शन पर ही करना है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 अब यहाँ पर एक वर्ड आया है होमोजीनियस फंक्शन। क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन? क्या होता है, ठीक है। सो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला, ठीक है, सॉरी डेफिनेशन। क्या है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन? A differential equation of the form dy by dx is equal to function of x and y is said to be homogeneous differential equation if f of x y is a homogeneous function। अब homogeneous function क्या होता है, ठीक है, ये definition एक और लिख लीजिए यहाँ पर। A function f of x y, a function f of x y is said to be homogeneous function, a function f x y is said to be homogeneous function if we substitute lambda x and lambda y at the place of x and y respectively, ठीक है। पहले हमने क्या किया है, ए फंक्शन को हम होमोजेनियस तब कहेंगे जब x के जगह पर लेमडा x लिखेंगे और y के जगह पर लेमडा y लिखेंगे, ठीक है। देन कंडीशन क्या है, f ऑफ लेमडा x लेमडा y इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर n f x y। अगर इस टाइप में हम लिख पा रहे हैं तो इस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे। अभी तक आपको हवा ही नहीं लग रहा होगा हो क्या रहा है। ये एक डेफिनेशन है, उसको आप जान लीजिए। कोई भी फंक्शन अगर होमोजेनियस होगा तो वो इस टाइप में लिखा जाएगा। अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। एग्जांपल f एक्स वाई इज इक्वल टू है आपका
वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब बताइए ये होमोजेनियस है कि नहीं। अच्छा और भी लिख लेते हैं एक ही साथ। टू एक्स माइनस 3y cos y by x, and last here we want to write ठीक है। इसमें आपको डिस्कस करना है कि कौन सा होमोजेनियस फंक्शन है कौन सा नहीं। तो प्रोसेस क्या है, जहाँ पर लेमडा है सॉरी x और y है वहाँ पर लेमडा x एंड लेमडा y सब्स्टिट्यूट करना है, फिर सेटलमेंट करना है। अब देखिए पहले वाले के लिए क्या है, ये वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, यानी लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एक्स लेमडा वाई हो गया। एक्स के जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट किया लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। अगर हम लेमडा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, और 2xy ये जो क्या है लेमडा स्क्वायर फंक्शन ऑफ xy ही तो है। इसका मतलब कि हम इस तरीके से इसको लिख लिए तो ये क्या हो गया आपका होमोजीनियस फंक्शन हो गया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये जो पहला है ये क्या है होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आप वेरीफाई करेंगे। ये 2 वाले में क्या होगा, ये भी है ये भी होमोजीनियस फंक्शन है बट ये नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कैसे, आप खुद ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा कि कैसे है। अब देखिए यहाँ पर लेमडा एक्स अगर यहाँ रखेंगे लेमडा वाई रखेंगे तो लेमडा कॉमन हो गया, ये डायरेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर लेमडा वाई अपान लेमडा एक्स हो तो लेमडा से लेमडा कट गया। ठीक है, ये सीधे मिल जाए कास वाई बाई एक्स। अगर कुछ भी नहीं है तो लेमडा टू दी पावर यहाँ 0 है ना, 1 के लिए तो हम लिख ही सकते हैं। इसका मतलब क्या इस फॉर्म में हो गया। और यहाँ देखिए लेमडा एक्स लिख देंगे लेमडा और ये वाई है, अगर लेमडा वाई रख देंगे तो ये हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है और उसमें होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इफ़ वी हैव एनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सो हाउ वी कैन सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमें देखना है। सो हियर हेडिंग इज, ये ठीक है, यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। मैं इसके आगे चलता हूँ। अगला ये है सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Solution of homogeneous differential equation। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ पा रहे हैं आप, HDE होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सलूशन कैसे लिखेंगे, एक आपको हम प्रारूप लिखवा देते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। लेट अस कंसीडर हियर, let us consider dy by dx is equal to
फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, अगर ऐसा है तो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, और पहले से लिखना चाहिए था, इधर से लिखते हैं। लेट अस कंसीडर dy by dx is equal to function of y by x, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, कोई ये आपको एक प्रारूप लिखवा रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जहाँ भी आपका इस तरीके का फंक्शन दिख जाएगा तो आपको क्या करना है, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, याद रखिएगा आप, क्या है, y इज इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ पर v, ये दोनों सब के सब क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। अब ध्यान से अगर देखिए, नाउ हियर वी वांट टू डिफरेंशिएट, सो विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको वेरिएबल है तो ऐसे करना होगा। अब यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे, पहले वाले में। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, नोट कर लीजिए आप इसको। आगे आपको लिखना है फ्रॉम 1, ये इक्वेशन नंबर 3 करिए इसको। 2 तो ये हो गया जिसको हमने माना है। ठीक है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 1 and 3, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 3, क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह पर इसको रखना होगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ व्हाट, y की जगह पर आप अगर आप vx सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और फिर मिल जाएगा हमें क्या, फंक्शन ऑफ v। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ v मिल गया है, यहाँ पर x है dx, अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, सेटलमेंट करके वेरिएबल सेपरेबल में आ गया है। अब क्या करिए, वेरिएबल को सेपरेट करिए, फिर वही फार्मूला पहले वाला ही लगाइए। इसका मतलब यही है, इफ़ यू वांट टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन with the help of what, homogeneous, if a differential equation is homogeneous, so if we solve, so first we put y is equal to vx and then we convert in variable separable। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से x dv बाई डी एक्स है, इधर फंक्शन ऑफ v तो है ही, और ये एक्स्ट्रा भी इधर है, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, लास्ट में आप क्या करिए, इसको इधर इसको इधर, यानी dv बाई फंक्शन ऑफ v माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए ये वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब यहाँ से आपको सीधा क्या करना है, क्या है, यहाँ आप सीधे लिख दीजिए विच इज वेरिएबल सेपरेबल। क्या है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, इसका सलूशन तो हमें पता ही है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू वाट, y बाई एक्स। देखिए हमने y को माना है vx में, v की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो y बाई एक्स आ जाएगा। लास्ट में जहाँ जहाँ v रहेगा वहाँ वहाँ y बाई एक्स लिख करके फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड यहाँ लिखना है एंड सब्स्टिट्यूटिंग v इक्वल टू वाई एक्स, वी गेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, पहले क्या करना है,
एग्जाम्पल पहले देखिए। एग्जाम्पल ये है, कोई dy/dx है, ये क्या है, x/y है। क्या है ये, x/ अगर y है तो सीधा सीधा दिख रहा है कि वेरिएबल से वेरिएबल में जा रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पहले होमोजेनियस टाइप का लेते हैं, एक एग्जांपल इस टाइप का लिखते हैं पहले। इसमें क्या है कि ये थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस आपका सेम होना चाहिए। dy/dx इज इक्वल टू, हाँ ये देखिए, x² प्लस y² x² प्लस y² अपान 2xy है। ये क्या है, 2xy है। अब देखिए यहाँ पर अगर लेमडा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर λ², यहाँ भी λ² बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी लेमडा निकल कर कट जाएगा, तो यही मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस है। अब देखिए पावर सेम है, कैसे पावर सेम है, यहाँ भी देखिए इसका पावर 2 है, इसका भी 2 है, यानी ऊपर का जो पावर है, न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। नीचे देख लीजिए x का 1 y का 1, ओवरऑल इधर भी 2 है। इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया है वो होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, कैसे करेंगे आप इसे, ठीक है। तो देखिए आप पहले इसको वेरीफाई भी करेंगे ना कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो ये क्या है, होमोजीनियस है। अच्छा चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन में। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, हो गया होगा। क्वेश्चन पहले देखिए एक, तब और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y² अपान 2xy, ठीक है। इसका हमें सलूशन करना है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे ये फंक्शन जो दिया है ये होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है। तो वो हमें लिखना होगा। तो सलूशन आप इस तरीके से लिखेंगे, गिवन दैट what is given that dy/dx is equal to x² plus y² upon 2xy, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, हियर यू राइट फंक्शन ऑफ xy इज इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन 2xy। ये जो फंक्शन ऑफ xy दिया है उसी को हमने लिख दिया है। हियर वी वांट टू चेक द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन एस आर नॉट, ओके। सो व्हाट, हियर पुट x इक्वल टू λx एंड y इज इक्वल टू λy, देन f of λx λy इज इक्वल टू λ² x² λ² y² टू λx λy, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करिए, ऊपर क्या करिए आप, λ² को कॉमन कर लीजिए, ठीक है, यानी x² प्लस y² हो गया, और नीचे आप देखिएगा λ² 2xy हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए λ² ये कट गया, यानी हमें मिल क्या गया, x² प्लस y² अपॉन 2xy। दिस मीन्स दैट द गिवन फंक्शन इज व्हाट, इसको इस तरीके से लिख लीजिए,
लेमडा टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। यही तो कंडीशन था होमोजीनियस के लिए, होमोजीनियस फंक्शन के लिए। इसका मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस द फंक्शन एफ एक्स वाई इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये लिखना होगा यहाँ पर। सिंस द गिवन फंक्शन, since the function is a homogeneous function of degree 0, homogeneous function of degree 0, then, or you can write, then we can say the given differential equation is a what? Homogeneous differential equation. Since the function is a homogeneous function of degree 0, then the differential equation 1, then the DE हमने लिख दिया है, differential equation 1, ये 1 क्या है? is a homogeneous differential equation। ठीक है, ये आपको लिखना होगा, कंप्लीट आप लिखिएगा। अब हर जगह आप SDE मत लिखिए, इसकी मीनिंग क्या होती है पता नहीं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आप जैसे ही चेक कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना, y इज़ इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। सो इसके आगे का प्रोसेस ये है। नाउ पुट व्हाट, y इज़ इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अगेन हियर वी राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, यहाँ से आप सीधे ये भी लिख सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, और यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी हैव। ठीक है, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हमने सब्स्टिट्यूट करना क्या है, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x y क्या है, वी एक्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर काउंटर करिए, 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 2v। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कट करिए, मिलेगा क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, इधर क्या रहेगा आपका, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये v का फंक्शन है जो हमने लिखाया था, इस v को उधर ट्रांसफ़र करिए, फिर सेटलमेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। अब क्या करना है, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करिए। पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल क्या जाएगा, माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, यही तो मिलेगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। अब देखिए एक कैंसिल हो जाए, एक माइनस हो जाएगा, यानी x डी वी बाई डी एक्स पार्ट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, अब v को एक साइड कर दीजिए, इसको उस साइड कर दीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये हो गया, हमने इस साइड कर लिया उसको, मतलब वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। अब जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद क्या होगा, ये उसके बाद ये क्या होगा, फिर कुछ होगा,
इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा, इधर देखिए v का फंक्शन है। अब देखिए यहाँ से क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर है, अगर हम इसको t मान लेंगे, डेरिवेटिव में ये 2v आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो इसको t मान करके हम कर सकते हैं। यहाँ पर log आएगा और जो कांस्टेंट होगा हम log के टर्म में उसको लिखेंगे। कोई डाउट है क्या? अभी तक कोई डाउट है क्या? अभी तक है कोई डाउट? देखिए मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। जो आपका दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है आप इस फॉर्म में पहले लिखेंगे। ये तो डायरेक्ट दिया है इसलिए लिखना नहीं पड़ा है। मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके दिया रहेगा तो उसको पहले सेट करेंगे, ठीक है। उससे हम पहले नोट करेंगे क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो यहाँ पर जो फंक्शन है उसको हम चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम क्यों चेक करेंगे। कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले हम वेरिएबल सेपरेबल चेक करते हैं। क्या हम यहाँ x और y को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो हमें अदर मेथड पे जाना होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस पे चलते हैं। तो होमोजीनियस का क्या कहता है कि अगर ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है तब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए ये प्रोसेस है, लेमडा जहाँ x जहाँ पर वहाँ पर लेमडा सब्स्टिट्यूट करिए, y जहाँ पर है लेमडा y करिए, और अगर वो इस कंडीशन में लिखा जा सकता है, अगर आ रहा है तो होमोजीनियस अगर वो फंक्शन हो गया यानी डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस होगा। और फिर हम वही y इज़ इक्वल टू वी एक्स करेंगे। v यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, v एज अ वेरिएबल है, ठीक है। लास्ट में जब हमारा सोल्यूशन आ जाएगा v और x में आएगा, तो जहाँ जहाँ v रहेगा वहाँ पर क्या करेंगे, v इज इक्वल टू इक्वेशन 2 से क्या आएगा, y बाई एक्स रख के फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? वहाँ तक ये नोट हो गया होगा, ठीक है। मैं इस सेट करता हूँ अब। देखिए ये हो गया। यहाँ से आपको यहाँ लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, log c हमने लिख दिया है क्योंकि log के टर्म में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड तो आप यहीं लिख दीजिए log x प्लस log c, ठीक है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये है। अब इसका इंटीग्रल कैसे लिखना है वो देखिए। यहाँ पर करना क्या होगा आपको, लेट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, हमने टी मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो माइनस 2v डी इज इक्वल टू क्या, डी टी होगा कि। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, फिर हमारे पास ऊपर क्या है 2v डी है यानी माइनस डी टी है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी विद नेगेटिव साइड, देखिए माइनस डी टी इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड वैसे ही है, जैसे है वैसे रहेगा। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग टी, अब t क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर, तो आपको लिखना होगा माइनस लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ। देखो अब ये हो गया, और v क्या है, पहले अब लॉग को सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। लॉग को अलग अलग कर लेते हैं, तो लॉग को कैसे किया जाएगा, इसको अगर हम इस साइड करते हैं, सबको एक साइड कर लीजिए, तो क्या होगा, इसी को इधर लिख लीजिए, ये हो जाएगा
log 1/1 माइनस वी स्क्वायर। कैसे होगा, समझ में आया कुछ? कैसे आया ये समझ में आया? ये -1 है, इसके पावर में चला गया, हमने उल्टा करके यहाँ लिख दिया है, समझ में आ गया? अब ये क्या है, m माइनस एन, log m माइनस log n अगर है तो m/n के फॉर्म में सीधा लिख सकते हैं। सो लेट मी राइट हियर, ये क्या आ जाएगा, log 1/1 माइनस वी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू log c। होगा कि नहीं? ये देखिए माइनस में अगर है तो वो नीचे, और ये ऑलरेडी है। अब log दोनों साइड हम छोड़ देंगे तो मिलेगा क्या, 1/1 माइनस वी स्क्वायर एक्स c। अब v क्या है, v क्या था, y by x। So you can write here using v is equal to y by x, we get यानी 1/1 माइनस y by x रखना, स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, बाहर आपका x है, इज इक्वल टू c। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये इंटू में x है तो इस x से ये पावर कट हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू c। और फिर ये क्या हो जाएगा ऊपर, यानी x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान, ठीक है यहाँ तक। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, हाउ व्हाट इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ यू कैन सॉल्व। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द एक्सरसाइज, ओके। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।